ठीक, ये नहीं है कि सिर्फ ये ASP.NET कोर, मीनिंग बता दिया था। ओपन ऑथेंटिकेशन का फायदा ये है कि आपका वही यूजर, जैसे लॉगिन विद फेसबुक, तो फेसबुक का यूजर पासवर्ड ही हर जगह आपका काम करेगा, आपको मल्टीपल यूजर पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं। तो यहां पे उसके कुछ स्टेप्स मैंने कल बताए थे। पहले तो आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिए, अभी दोनों कर लिए थे, फेसबुक और गूगल, क्लियर है जी। उसके बाद क्या किया था बोलो, program.cs में गया और ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन, तो ये थी फेसबुक की और ये है गूगल की, अभी करेंगे। फिर फेसबुक में दो चीजें चाहिए होंगी, ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट। तो इसके लिए हमने क्या किया, developer.facebook.com पे जाके यूजर पासवर्ड बनाना पड़ेगा, वो आप नॉर्मल जैसे बनाते हो। माई ऐप पे गए और वहां से हमें ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट मिला। कंक्लूजन में वहां ध्यान क्या रखना है कि जो ऐप है वो इस एप्लीकेशन के साथ लिंक होगी। तो आपने नोटिस किया होगा वहां मैंने URL डाला, ठीक, और वहां से ये ऐप आईडी और सीक्रेट मेरे को मिला, क्लियर है जी। तो आज हम इसी में आगे, तो एक बार ये रन करोगे आपका हो गया था इतना बच्चे, फेसबुक अकाउंट से ऐप आईडी ऐप सीक्रेट मिल गया था, किस किस ने कर लिया, हो गया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। क्योंकि ये चीजें कई बार अपनी फेसबुक पर चेंज करते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। कल आपका काम दूंगा सेम एप्लीकेशन शुरू से लेके एंड तक वीकेंड पे बना, सैटरडे 8 घंटे लगा दे, बच गया टाइम तो संडे का एक, क्या पता 8 घंटे में हो जाए। अब ये देखो रजिस्टर पे क्लिक किया, वैसे हो जाना चाहिए जितना काम मैंने करवाया, और ये देखो ये आ गया था बच्चे फेसबुक। आप जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला रजिस्टर वाला पेज नहीं होगा, इसका अलग पेज बना हुआ एक्सटर्नल लॉगिन। बेसिकली कौन सा लॉगिन है, एक्सटर्नल। तो क्या होगा, फेसबुक पे क्लिक किया, लॉग। अब ये इसने मेरे से यूजर पासवर्ड इसने नहीं पूछा, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं फेसबुक में इस ब्राउजर के इंस्टेंस। एक तो ये कंटिन्यू कर दिया, देखिए हाँ उसने पूछना था यूजर पासवर्ड, और ये देखोगे कंटिन्यू किया, और इस समय ये फेसबुक पे जा रहा है ऑथेंटिकेट करने के लिए। कहां ऑथेंटिकेट किया, फेसबुक, और उसके बाद वापस आ गया, ये देखो आइडेंटिटी के अंदर अकाउंट, अकाउंट के अंदर एक्सटर्नल लॉगिन। आइडेंटिटी, अकाउंट और एक्सटर्नल लॉगिन। ये देखो आइडेंटिटी, अकाउंट और
एक्सटर्नल लॉग, ठीक है जी। अब ये एक्सटर्नल लॉगिन वाला पेज है बच्चे, और ये पूरा आपका रजिस्टर वाला पेज है, बस याद रखना। बस अभी सिर्फ क्या है, एक ईमेल, और ये कौन सा ईमेल आया, फेसबुक वाला जिसने लॉगिन किया। अब जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, ये देखो एक नया यूजर बनेगा, ठीक। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दोगे, जो नया यूजर बनेगा उसमें से ईमेल ही है, लेकिन यहां मेरे को क्या चाहिए, जिसने ऑर्डर दिया उसका नाम चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर चाहिए, नहीं चाहिए? जी, शॉपिंग का प्रोजेक्ट है, सामान तो घर ही पहुंचना है, सामान थोड़ी ईमेल से जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे रजिस्टर जब यहाँ से करेंगे, एक तो यहाँ पे मुझे ईमेल के अलावा क्या चाहिए, डिलीवरी एड्रेस, उसका नाम चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ये सब, ठीक। और उसके बाद रजिस्टर पे जैसे क्लिक करें तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होगी, ASP.NET यूजर। लेकिन फिर इस यूजर को हम रोल भी असाइन करेंगे, तो ये यूजर कौन होगा, इंडिविजुअल यूजर। ये तो नॉर्मल शॉपिंग वाला यूजर है, ना एडमिन है, ना एम्प्लॉय, ना पहली बार। तो उसको रोल भी असाइन करेंगे, बट यहां रोल फिक्स है, इंडिविजुअल। तीसरा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये फेसबुक का यूजर है, ये गूगल का यूजर है। कल को रिपोर्ट चाहिए मेरे को कि फेसबुक से कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, तो उसके लिए एक नया टेबल है, ASP.NET यूजर लॉगिन, अभी यूज होगा। उसके अंदर प्रोवाइडर नेम गूगल आएगा और आगे उसका यूजर आएगा, प्रोवाइडर नेम फेसबुक आएगा, आगे उसका यूजर आएगा। तो उस प्रोवाइडर से मुझे पता चल जाएगा कि यूजर किसका, फेसबुक का है, गूगल का है, लिंक्डइन का, किसका है। तो अभी तक 3 टेबल यूज हुए थे, ASP.NET यूजर, ASP.NET रोल, ASP.NET यूजर रोल। अब एक और यूज होगा, उसका नाम है बोलो, ASP.NET यूजर लॉग, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको हमने कस्टमाइज कर, ठीक। मतलब सिंपल ईमेल से काम नहीं चलेगा। और ये ईमेल कहाँ से आया बच्चे, ये फेसबुक, ठीक। तो अब आ जाओ एक्सटर्नल लॉगिन वाले पेज पे, तो कैसे जाओगे, ये देखो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, मेन प्रोजेक्ट, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और एक्सटर्नल लॉगिन। और ये देखो, यहां सिर्फ एक ही चीज है, ईमेल, बट मुझे ईमेल के अलावा और भी चाहिए। तो ये बच्चे एक्सटर्नल लॉगिन है। अब इसके कोड में गए अब 7 से, ये वही है, सिंगल पेज एप्लीकेशन ही है, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है। और यहाँ पे देखो इनपुट मॉडल क्लास होगी, वही फंडा सेम बच्चे। ये देखो अभी इनपुट मॉडल में सिर्फ क्या है, एक ही मेंबर है ईमेल, पर मुझे इसके अलावा और भी चाहिए। तो आप क्या करो, रिवीजन हो जाएगी और यहाँ पे ऐड कस्टम कॉलम, ठीक, यहाँ पे ऐड करो। अब यहाँ क्या क्या मेंबर चाहिए हैं देख लोगे।
वही जो मैं कह रहा था, ये इनपुट मॉडल क्लास में बच्चे ऐड कर लो। ये इनपुट मॉडल जैसे नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और फोन नंबर, ये लिख लो। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, व्यू में जाके इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे। तो जो ओपन ऑथेंटिकेशन से यूजर बनेगा बच्चे, ये नॉर्मल यूजर होगा, इंडिविजुअल यूजर जैसे हम लोग आप लोग शॉपिंग करते हैं। आप बोलोगे 5-6 कॉलम क्यों ऐड करने पड़े? क्योंकि ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, जो यूजर रजिस्टर करेगा वो सामान मंगवाएगा ना घर, अब सामान ईमेल से थोड़ी आएगा। हाँ, कोई कोड आना है, कुछ आना है, वो तो हो सकता है। तो अब आपका प्रोजेक्ट देखा आपने। अब कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट, यूजर, कंपनी बिल्कुल सिस्टम से ही एंटर होगा। ऐसे कोई बंदा उसमें लॉगिन नहीं कर सकता, ना यूज कर सकता, जैसे अपने रोल्स डिफाइन किए। अब ये दूसरा पार्ट आ गया, ओपन ऑथेंटिकेशन। आने वाले टाइम पे आएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेटर है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये पार्ट पूरा हो जाएगा। नहीं, हर प्रोजेक्ट में चाहिए बच्चे, ये हर प्रोजेक्ट में चाहिए। एक बार आ गया बस आ गया, सारे में यूज करोगे। अब इसमें ये थोड़ी लिखा ई कॉमर्स है कहीं, तो एक्सटर्नल लॉगिन नाम से एक पेज बना हुआ, हम उस पेज में थोड़ी कस्टमाइजेशन कर लिख लिए। नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर। टेबल में तो ऑलरेडी है ये तो नॉर्मल जो रजिस्टर वाला था, तो 2 रजिस्टर के पेज हो गए ना, डाटाबेस के रजिस्टर का पेज अलग हो गया और ओपन ऑथेंटिकेशन के लिए एक्सटर्नल लॉगिन का पेज अलग। अब आप लोग इसको रन कर लेते हैं और इसके व्यू में हम साथ साथ इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये देखो रजिस्टर और फेसबुक पे क्लिक किया और कंटिन्यू। आगे इस समय यूजर पासवर्ड की स्क्रीन होती है, हम ऑलरेडी लॉगिन है नहीं पूछा। और ये देखो ऊपर यूआरएल www.facebook.com, तो ये फेसबुक पे जाके ऑथेंटिकेट किया, तो मैं ऑलरेडी लॉगिन था इसलिए। उसके बाद वो आ गया कौन से पेज पे, एक्सटर्नल लॉगिन। अब यहाँ पे ईमेल है, तो इसके नीचे तो अब क्या करो, इसके डिजाइन में गए F7 से, ये लो जी, और ये एक डिव लगा हुआ किसका है, ईमेल। इसी को ही क्या किया, पेज। ये आपके सामने है। ये फॉर्म टैग लगा हुआ है, ये देखो, ये फॉर्म टैग क्लोज है, ये सबमिट का बटन है,
यहाँ पेज हैंडलर है कि जब सबमिट करोगे तो कहां जाएगा, जैसे वहां एक्शन हो गया। अब यहाँ पे ईमेल ऐसा करते हैं, पहले वाले को नेम, दूसरे को ईमेल रहने देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। नेम, ये लो जी, ये भी नेम और ये भी नेम, एक और ये ऑटो कंप्लीट प्लेस ऑर्डर, प्लीज एंटर योर नेम कर दो, क्या कर दो, नेम, क्योंकि इसको नेम के लिए हमने लगाया। और ये देखो रिफ्रेश करके ये देखोगे आ गया। ठीक, उसके बाद नेम के बाद क्या आएगा, सेम, यहां पे स्ट्रीट एड्रेस, तीसरे नंबर पे ये ले लो, फिर ये रहो, और यहां पे स्ट्रीट एड्रेस, यहां पे स्ट्रीट एड्रेस, यहां पे स्ट्रीट एड्रेस, और यहां पे ये स्ट्रीट एड्रेस। एक और आ गया, और ये स्ट्रीट एड्रेस। इसी तरह से स्ट्रीट एड्रेस के बाद क्या आएगा, स्टेट, फिर सिटी, या सिटी पहले कर लो, सिटी, और ये सिटी, ये लो, सिटी, और यहां पे स्टेट, 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 और ये स्टेट। स्टेट के बाद फोन नंबर, ये तो आगे पीछे हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, फोन नंबर, और फोन नंबर, उसके बाद पोस्टल कोड, लास्ट क्या आपका पोस्टल कोड, जो जो वहां लिए पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, डिजाइन सारा बना ही हुआ था, कुछ ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं। ये आपका सेम पोस्टल कोड, नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, फोन नंबर और पोस्टल कोड। अब रजिस्टर के क्लिक में ये सारा
सेव होना चाहिए। तो इसके पोस्ट के हैंडलर पे हमने कोड लिखना, ये रजिस्टर है और ये सब पता है ये। तो अब इसके कोड में जाके फिर वही यूजर बनेगा क्रिएट अ सिंक, जैसे उसमें था रजिस्टर में, बस यहाँ रोल हमने फिक्स असाइन कर देना इंडिविजुअल, क्योंकि जो भी ओपन ऑथेंटिकेशन से यूजर बनेगा वो इंडिविजुअल यूजर ही होगा। ठीक, अब क्या करोगे, कोड में आगे ये देखो, ये हो गया गेट, ये है आपका ऑन पोस्ट कंफर्मेशन। पहले बताओ ये कैसे पता चला, इस पे लिखना है ऑन पोस्ट कंफर्मेशन पे या ऑन पोस्ट पे। यहां पे ऊपर ऑन पोस्ट भी था, क्योंकि ये देखो मैंने कहां से देखा, जो फॉर्म बना हुआ उसमें जो कस्टमर हैंडलर है उसका नाम क्या है, कंफर्मेशन। अगर मैं ये नाम दूं तो वही जाएगा ऑन पोस्ट। अपना हैंडलर बनाना, इस हैंडलर का नाम क्या है, कंफर्मेशन। तभी आपने देखा यहां पे नेम क्या लिखा हुआ, ऑन पोस्ट कंफर्मेशन, ऑन पोस्ट कंफर्मेशन। ब्रेक पॉइंट लगा लेंगे, बाद में यहां आएंगे। कहानी बताइए क्या ढूंढनी, अगर ये वैलिड है फिर वही, इस बार यूजर में सिर्फ ईमेल नहीं है तो हम इसको भी चेंज करें। ठीक, आप ये आ जाओ और पोस्ट, ये तो कीवर्ड है, कंफर्मेशन जो वो नाम दिया है, वहां पे कुछ और होगा तो वो लिख दो। ये होता है कस्टम हैंडलर अगर आपने बनाया। अब यहां पे आ जाओ, अगर वैलिड है तो यहां पे वेयर इस यूजर को चेंज करो, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन यूजर। ठीक, और इसका आप लोग ये लो जी, आगे हम लोग और एंड में सेमीकोलन। और यहां पे एप्लीकेशन यूजर में वही है ना, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, और यहां पे आप लोग एक वही जो 4-5 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए हैं ये हम लोग ऐड कर दिए। ये सेम काम हम वहां पे कर चुके, ये लिख लो, ये सारा टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आ जाएगा। देखो ये पे और ये देखो क्रिएट अ सिंक, ध्यान से देखो, क्रिएट अ सिंक क्या करेगा, यूजर बनाएगा, बट इस बार यहां पासवर्ड नहीं है। अगर उस रजिस्टर को देखिए वहां पासवर्ड, क्योंकि वहां पासवर्ड हम रखते थे, क्योंकि वहां जब साइन अप करते थे हम अपने डाटाबेस में स्टोर करते थे। अब क्या है, हमारे डाटाबेस में तो यूजर पासवर्ड है ही नहीं, तो ये क्रिएट अ सिंक, ये देखो नजर मारो अगर याद नहीं आ रहा आपको, ये रजिस्टर वाला पेज जब बनाया था और ये देखोगे ये देखो क्रिएट अ सिंक, यूजर भी है और आगे पास है, क्योंकि यहां हम यूजर खुद बनाते थे अपने डाटाबेस में सेव कर।
अब क्या है, यूजर तो बन रहा है लेकिन उसका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो फेसबुक। तो इसलिए हम अपनी एप्लीकेशन में सेव भी नहीं कर सकते क्योंकि यूजर पासवर्ड एंटर करने वाली स्क्रीन हमारी नहीं आई, फेसबुक की आई। देखा था facebook.com लिखा हुआ था, ठीक। तो इस तरह से ये देखो यहां पे सिंपल यूजर, अगर आपका यूजर बन गया, सक्सीडेड है, ठीक, देन आप क्या करो, यहां पे बोलो उसको रोल असाइन कर दो। क्या लिखेंगे, रोल। तो यहां पे अवेट यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल यूजर, और यहां पे क्या रोल देंगे, SD डॉट रोल इंडिविजुअल, ये लो, और एंड विद सेमी। तो ये लाइन क्या कर रही, क्या किया, ऐड रोल, ठीक। क्योंकि जो भी ओपन ऑथेंटिकेशन से यूजर बनेगा उसे रोल क्या साइन होगा, ये। बस हो गया था। अब आप रन करके देखो, अब आप ये देख लो, ये ब्रेक पॉइंट लगा हुआ, उसके बाद ये जो ईमेल का कोड है इसे ब्रेक पॉइंट बना दो, नहीं तो एरर देगा, बता दिया था। बाद में ईमेल का कोड जब आता होगा अनकमेंट करेंगे। ये यहां तक, इसको क्या बना दो, कमेंट। बाद में इसको अनकमेंट करेंगे। तो अब हम रन करेंगे और इसे टेस्ट करेंगे। एक नया यूजर बनेगा फेसबुक से लॉगिन होके, हमारे डेटाबेस में क्या स्टोर होगा वो हम देखते हैं कैसे है, क्या कहानी है। अब आप ये देखो, फेसबुक पे क्लिक किया, दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, दोबारा से रन कर। इस बार आपकी एंट्री 3 टेबल में जाएगी, ASP.NET यूजर में, ASP.NET रोल्स में क्यों जाएगी, ASP.NET यूजर रोल, तो किस यूजर को कौन सा रोल है, और एक जाएगी ASP.NET यूजर लॉगिन, जहां से पता चलेगा ये यूजर का प्रोवाइडर कौन सा है, फेसबुक है या गूगल है या कोई और। 2 का मैं करवा रहा हूं, 2 का आपने करना, 2 का कर लो, 3 का कर लो, जितना आप लोग कर सकते हो। ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टा हो गया,
कोई और हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते। एक में टाइम लगा फेसबुक का, वो मैं करवा रहा हूँ, गूगल का भी करवाऊंगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये रजिस्टर पे क्लिक किया और फेसबुक और कंटिन्यू लॉन्च। अब यहां पे नेम आ गया, देखो भला क्या आ गया यहां पे, नेम, सॉरी ईमेल मिला। और ये ईमेल मैंने कहा एंट्री है, फेसबुक से उठाया, तो फेसबुक में तो उसका नाम भी होगा, उसका एड्रेस भी होगा, सब कुछ होगा। क्या हम उठा पाएंगे कि नहीं? आपका लॉजिक क्या कहता है? जब बंदे ने वहां साइन अप किया डिटेल तो डाली होगी, उठा पाएंगे कि नहीं? पहली बात याद रखना बच्चे, ये प्राइवेसी का कंसर्न होता है। ऐसे हम किसी और की वेबसाइट से किसी और का डाटा उठा के अपने में सेव कर ले, हाँ, बट हमें अभी नहीं पता, हम कोशिश करते हैं क्या मिल जाए। ठीक, एक नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, चाहते हैं नेम मिल जाए, ये चलो, तो ये इसका ऑन गेट पे होगा। एक्सटर्नल लॉगिन का देखो, ऑन गेट, ये देखोगे ऑन गेट, ये तो ऑन गेट कॉल बैक, ये देखो ऑन गेट कॉल बैक के अंदर ये लिखा हुआ इनपुट इज इक्वल टू न्यू इनपुट मोड। इसमें क्या लिखा हुआ, ईमेल। तो अब क्या करो, कॉमा, ठीक, यहां लिख दिया जी नेम, ये लो जी, ये नेम आ जाएगा। यहां लिख दिया जी स्ट्रीट एड्रेस, तो यहां पे ये लो जी स्ट्रीट एड्रेस, यहां पे स्टेट, तो यहां पे स्टेट है कि नहीं, ये है ना। तो हम ट्राई करते हैं, ऐसे फोन नंबर होगा, पोस्ट सारा कुछ होगा, ट्राई करते हैं, ठीक। तो आप इसे रन करो, एक बार देख लो फिर लिखो। ऐसे और भी चीजें होंगी, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर। जब बंदे ने फेसबुक पे अकाउंट बनाया तो डिटेल डाली होगी ना। इसका मतलब है जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी पूरी डिटेल मेरी एप्लीकेशन में फैच हुई है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। रजिस्टर, फेसबुक, कंटिन्यू, ये देखो नेम मिल गया शिवेन शर्मा, ठीक, ईमेल भी मिल गया। तो नेम भी मिल गया और ईमेल भी, लेकिन स्ट्रीट एड्रेस नहीं मिला, स्टेट नहीं मिला। देखो भला स्टेट भी खाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक ने सिर्फ दो ही चीजें दी, नेम और ईमेल, बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी। तो आप क्या करो, इसको डिलीट कर दो या कमेंट बना दो, हमने ट्राई की, क्या पता गलती से मिल जाए। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आपने फेसबुक से जिसने लॉगिन किया वहां से सारी डिटेल मेरी वेबसाइट में आ गई, तो उसकी
प्राइवेसी कंसर्न उसमें रहता, तो ऐसा कभी भी नहीं करने देते। तो ये मैंने, तो आपको सिर्फ दो ही चीजें मिली, क्या? नेम और बाकी तो ना ही लिखो, तो बताना था कि देखो मिल पाती है या। अब हम रन करके इसे टेस्ट करेंगे। लो जी, डाटाबेस भी ओपन कर लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, databases, area, tables, one two टेबल, ASP.NET यूजर टेबल ओपन कर लो, व्यू डेटा, ASP.NET यूजर रोल, ये टेबल ओपन कर लो, ASP.NET यूजर लॉगिन, ये 3 टेबल यूज होंगे। यूजर लॉगिन में अभी कुछ भी नहीं। तो अब हम टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं इसको। अब यहां पे रजिस्टर और फेसबुक और कंटिन्यू एज, ये देखो। अब हम भरते हैं डिटेल, एड्रेस, भरती डिटेल और रजिस्टर। कोई पासवर्ड कुछ नहीं कर रही, ठीक? वो हर टाइम ऑथेंटिकेट होगा फेसबुक से। अब रजिस्टर पे क्लिक किया, आगे यहाँ पे F10, ये देखो, अगर ये वैलिड टाइप के अंदर गया, ये वो यूजर की इंफॉर्मेशन क्रिएट असिंक से क्या हुआ, यूजर बन जाएगा, सक्सीडिंग है, बन गया। अब उस यूजर को क्या असाइन हुआ, रोल, और ये रोल असाइन हो गया। उसके बाद वो कहां जाएगा, लो जी, ये देखो, ये यूजर लॉगिन, वही इंडिविजुअल में ऐसे होता है, जैसे नॉर्मल साइन अप करते हैं तो लॉगिन भी हो जाए, लॉग आउट कर दो। अब आप ये देखो, अब आप यहां चेक करो, ASP.NET यूजर लॉगिन है, अभी कोई डाटा नहीं है। रिफ्रेश किया, ये देखो लॉगिन प्रोवाइडर आ गया फेसबुक, और ये यूजर आईडी आ गया जो नया यूजर बना है। ये देखो यूजर आईडी में लास्ट में लिखा रहा है 97D, क्या लिखा रहा है, 97D। अब यहां रोल में जाओ, अभी कितने यूजर थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये रिफ्रेश करोगे एक और ऐड हो जाएगा। एक और यूजर आईडी क्या था लास्ट में, 97, ये ठीक। और इसको ये रोल असाइन हुआ होगा इंडिविजुअल, कौन सा हो गया होगा, और ये नया यूजर कहां बना, यहां पे। इसको रिफ्रेश करो, ये देखो ये वाला shiven@gmail.com, ये देखो 97, बस हो गया, फेसबुक से लॉगिन हो गया, हमारे डाटाबेस में सेव हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्या है,
तो ये सारा एक्सटर्नल लॉगिन पे गए, तो ये सारी कहानी अब इसे अनकमेंट कर दो जहां कमेंट बनाया था। अब आ जाओ किस पे, गूगल। एक तो गूगल के लिए क्या करना है, बाकी सारा यहाँ का कोड सेम है बच्चे, बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी, ये मुझे कहाँ चाहिए, जीमेल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीमेल अकाउंट, तो यहाँ पे console.cloud. यहां से मैं आप URL देख लेना बच्चे, google.com, console. ये console.cloud.google.com, ये URL याद रख लो, console.cloud.google.com, जीमेल अकाउंट बना के रखना पहले। ठीक, अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलेगी, सीक्रेट, क्या था, ऐप था और सीक्रेट आईडी, और दो चीजें हमें मिलेंगी, जैसे वहां ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट, बस। अब बाकी आपने क्या करना, उसको program.cs में ऐड कर देना, आगे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, अपने आप फेसबुक के साथ एक और बटन बन जाएगा गूगल, अपने आप एक बटन और बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये, अब इसके अपने स्टेप से, तो यहाँ पे भी वही, जैसे वहां ऐप बनी थी यहाँ भी बनेगी ऐप, यहाँ भी मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करना पड़ेगा उस ऐप के साथ, तभी सारा काम हो। ठीक, पर इसके लिए बच्चे जीमेल अकाउंट आपका बना होना चाहिए, ठीक, तभी आप आगे कर सकते हो। तो फेसबुक वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, गूगल का, एक और गूगल का अप्लाई खाली हो जाएगा, 2 का मैंने करवा दिया, 2 या 3 का आपने मंडे तक करके बताना, और कल ओपन ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, और कल शुरू करेंगे फिर हम लोग शॉपिंग कार्ट। कौन सा मॉड्यूल शुरू होगा, शॉपिंग कार्ट। तो आपको ओपन ऑथेंटिकेशन भी आ गई, अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लॉगिन विद फेसबुक